तो आपके पास एक ये क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा गामा बी डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। डिस्टिंक्ट का मतलब समझते हो ना, जिसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो, मतलब अलग अलग वैल्यू है, मतलब अल्फा की वैल्यू कुछ और है, बीटा की वैल्यू कुछ और है, गामा की वैल्यू कुछ और है, तीनों की वैल्यू सेम नहीं है, मतलब ये बोलना चाहता है ये। लेट अल्फा बीटा गामा बी डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस दिस एंड दिस। व्हाट इज द मीनिंग? आपके पास 3 पॉइंट हैं और इन 3 पॉइंट्स को आपके, मतलब 3 पॉइंट्स हैं और उसका आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया है। ठीक है, देखो जैसे मैं मान लेता हूं कि आपके पास कोई भी एक वेक्टर है। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक, जैसे मैं हर बार आपको बोलता हूं कि स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक, यहां पर मान लो कि जब भी मैं वेक्टर लिखता हूं तो ओ ए वेक्टर मतलब कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेस्पेक्ट में लिखूंगा। जैसे मैं ये बताता हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं। ठीक, तो मतलब मैं यहां पर खड़ा हूं, मतलब कुछ ना कुछ तो मेरी पोजीशन रही होगी ना ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। जैसे मैं मान लेता हूं कि जहां पर मैं खड़ा हूं, मेरे राइट हैंड साइड के अंदर जो कॉर्नर है, समझ गए, दीवार का जो मतलब रूम का जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर से मेरी एक्स में कुछ पोजीशन होगी, वाई में कुछ पोजीशन होगी एंड जेड में कुछ पोजीशन होगी। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर जो ओ होता है वो ओरिजिन ही होता है, मतलब उसकी रेस्पेक्ट में ओरिजिन से लेकर मेरे तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। बात समझ में आ गई? तो मतलब क्या हुआ, दिस इज योर ओ ए वेक्टर। उसकी वैल्यू कितनी होगी, मान लेते हैं कितना है आपके पास। चाहो तो इसको ओ ए वेक्टर बोल सकते हो, चाहो तो इसको ए वेक्टर बोल सकते हो, क्योंकि देखो वेक्टर को दिखाने का तरीका ये भी होता है। और मान लो कि इस पूरे वेक्टर को ही मैंने ए वेक्टर भी मान लिया, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक, तो यहां से ओ ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितना हो गया, अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के कैप। बात समझ में आ गई? ठीक, उसके बाद देखो सिमिलरली यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ओबी वेक्टर की जो वैल्यू है दिस इज योर बीटा आई, समझ गए ना, मैं सेकंड वाला लिख रहा हूं, बीटा आई प्लस गामा जे प्लस अल्फा के कैप। ठीक, उसके बाद ओसी वेक्टर जो है बच्चों, उसकी वैल्यू जो है दिस योर गामा आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के कैप। तीन आ गए, कोई दिक्कत है क्या? क्या हो तो इसको ए बी सी लिख लो, इट डजेंट मैटर। ओके, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ये जो तीन है, मैं चलो मैं इसको लिख देता हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर, लेट अस कंसीडर एंड दिस योर सी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपके पास ये मिलकर क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? देखो, आर कोलिनियर, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक और दे दिया होता मतलब स्केलर ट्रायंगल। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट है क्या ये कोलिनियर है? समझ में आ गया? क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है? क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है? क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिनकी तीनों साइड बराबर होती है, जिनकी ऐसे ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड आपस में बराबर हो। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, ऐसी साइड, मतलब ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर होती है लेकिन तीसरी साइड बराबर नहीं होती है, मतलब जिनकी कोई भी दो साइड बराबर हो सकती है आपके पास ये दोनों साइड बराबर हो, इट इज पॉसिबल। हो सकता है ये और ये बराबर हो, मतलब दो साइड आपके पास बराबर रहेंगी। राइट एंगल ट्रायंगल तो आप लोग मुझसे भी अच्छा जानते हो, जहां पर आपके पास 90 डिग्री का एंगल बना हो, करेक्ट। चलो अब देखो, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां पर हमें इसका ऑप्शन चूज करना है, इसका आंसर क्या होगा, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट इसका क्या आंसर हो सकता है। कोलिनियर होंगे, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस या फिर राइट एंगल। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, मैंने पहले ही बताया हुआ है, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप क्या करोगे, ऑप्शंस को पढ़ोगे कि ऑप्शंस के अंदर क्या गिवन है, उसको चेक करोगे। इट मींस की सबसे पहले चेक करो क्या ये कोलिनियर है, सबसे पहले चेक करो। देखो, और चेक करने के लिए मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसकी साइड्स निकालिए। ठीक, साइड्स निकालिए, साइड्स निकालोगे तो कितना वैल्यू आएगा, देखो यहां से मैं बोल देता हूं, यहां से मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां से ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही हमारे पास साइड होती है। तो यहां से देखो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर, या फिर यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ये पॉइंट्स है आपके पास, ये रियल में क्या है, ये आपके पास पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमें यहां से क्या निकालना पड़ेगा, ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ रहे हो? चलो समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पड़ा है, एक पॉइंट यहाँ पड़ा है, मुझे नहीं पता। ठीक, 3D के अंदर बात कर रहा है, 3 पॉइंट है। ठीक, मान लो ये आपके पास कोई भी ओरिजिन है जिसकी रेस्पेक्ट में एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। ड्रॉ कर दूं क्या? लेट अस कंसीडर दिस योर ओरिजिन, इसकी रेस्पेक्ट में एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट आपके पास ये है। ठीक है, मतलब अब ये पूछ रहा है ये तीनों पॉइंट क्या है, मुझे नहीं पता क्या है। देखो ये ओनली अभी मैंने पॉइंट निकाला है,
रियल में अभी जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए होता है। समझ रहे हो ना, इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए होता है। कितना डिस्टेंस है, हो सकता है कि तीसरा पॉइंट आपके पास यहाँ पर रहा हो, तो मतलब क्या हुआ, हमें इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए होती है। तो मतलब सीधा सीधा मैं बोलना ये चाहता हूँ, मान लेते हैं हमारे पास ये 3 पॉइंट हैं, ठीक, यहाँ पर ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे और ये डिस्टेंस निकालेंगे। तो मान लीजिए कि दिस पॉइंट इज ए, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ ए वेक्टर बोल देता हूँ, इसको बी वेक्टर बोल देता हूँ, इसको सी वेक्टर बोल देता हूँ, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, समझ गए। चलो यहां से अब मैं क्या निकालता हूँ, ए बी वेक्टर निकालता हूँ। तो यहां से ओ ए माइनस में ओ बी वेक्टर आएगा, ए बी वेक्टर निकाल रहे हो, सॉरी ओ बी माइनस में ओ ए आएगा, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये बात तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए हो। ठीक है, तो यहां से बच्चों कितना हो गया ये चेक कर लेते हैं। बी माइनस में ए कर लेते हैं, मतलब ये कितना हो गया, बीटा माइनस में अल्फा, बीटा माइनस में अल्फा इंटू आई कैप, गामा माइनस में बीटा प्लस गामा माइनस में बीटा इंटू जे कैप, गामा माइनस में बीटा जे कैप और अल्फा माइनस में गामा के कैप। बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला, ए बी वेक्टर निकाला। यहां से अब मैं क्या निकालूंगा, अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ, इन साइड्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ कि वो साइड मिलकर क्या बना रही हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, 3 साइड्स निकालेंगे, तीनों साइड्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन देख लेना, फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, तीनों साइड्स निकालूंगा, तीनों साइड्स निकालने के बाद मैं वहां पर क्या करूंगा, उसका एरिया फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो अभी एक काम करो, इसको नोट करो अभी फटाफट। यहाँ से ए बी वेक्टर आ गया, उसके बाद यहाँ से क्या निकालोगे आप, बीसी वेक्टर निकालोगे। तो बच्चों यहाँ से बीसी वेक्टर कितना आएगा, दिस माइनस दिस, तो कितना हुआ, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा जो बाद वाला होता है वो आई कैप प्लस अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा जे कैप। यहां से क्या हुआ, बीटा माइनस गामा प्लस बीटा माइनस गामा इंटू के कैप। ये आ गया। उसके बाद क्या निकालोगे, ए बी आ गया, बीसी वेक्टर आ गया। अब क्या निकालोगे, एसी वेक्टर निकालोगे। तो बच्चों यहां से एसी वेक्टर निकालोगे तो क्या हुआ, सी माइनस ए, कितना हुआ, गामा माइनस अल्फा आई कैप, गामा माइनस अल्फा आई कैप, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा जे कैप, अल्फा माइनस बीटा जे कैप और बीटा माइनस गामा प्लस बीटा माइनस गामा के कैप। बात समझ में आ गई, बीटा माइनस गामा के कैप। तो यहां से देखिए आपको यहाँ पर बच्चों समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं। यहाँ पर हम लोगों ने बीसी वेक्टर में निकाला तो क्या किया था, गामा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा, यहाँ क्या हुआ, बीटा माइनस अल्फा आएगा। सॉरी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा आएगा। तो देखिए यहां से हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास 3 वेक्टर आ गए, ए बी वेक्टर आ गया, बीसी वेक्टर आ गया और एसी वेक्टर आ गया। अब हमें क्या करना है, इन 3 साइड्स के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि ये कोलिनियर होंगे, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, आइसोसेलेस या फिर राइट एंगल। देखो अब हमारे पास क्या है कि यदि मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अभी ए बी वेक्टर आया है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना रहेगा। तो देखिए यहां से सबसे पहले मेरे पास क्या था, ए बी वेक्टर था, उसके थ्रू मैंने क्या निकाला, अभी मैंने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर निकाला। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। तो देखो बच्चों यहां से मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या है, आपको पता है कि x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर करता हूं। तो देखो यहां से कितना हुआ, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस गामा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब देखो यहां से कितना हुआ, ए बी वेक्टर, यहां से यदि आप बीसी वेक्टर निकालोगे मतलब मॉडुलस निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ गामा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहां से एसी वेक्टर निकालोगे तो एसी वेक्टर का मॉडुलस कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, कितना हुआ, गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का स्क्वायर। 3 चीज समझ में आ गई, मैंने क्या क्या किया, मैंने इसके अंदर क्या किया, इनका मैग्नीट्यूड निकाला। अब देखो यहां पर मैं बोलना चाहूं, नोट करो, एक काम करो, पॉज करो, फटाफट इसको यहां तक का नोट करो, फटाफट नोट करो यहां तक मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें, कर लिए नोट। चलो अब देखो यहां पर आपके पास ये वैल्यू आ गई, वैल्यू आने के बाद अब आप क्या करोगे, यहां पर
हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, ए सी वैक्टर निकाला, एंड देन हम लोगों ने उसका मैग्नीट्यूड निकाला, क्योंकि मैग्नीट्यूड का ही सारा खेल होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है। अब देखो यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा है अल्फा माइनस बीटा चाहे बीटा माइनस अल्फा, बात तो सेम ही होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। तो मतलब तुम देख रहे हो इसके अंदर भी क्या है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। समझ रहे हो ना, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कि मैं बात करूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, या फिर मैं बोलूं y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, में कोई अंतर होता है क्या, कोई अंतर नहीं होता है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हो, इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस केवल यहाँ पे लगता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू वाई इंटू एक्स। बात तो सेम ही पड़ गई। मतलब क्या हुआ, ओवरऑल हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सीधा सीधा मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, फ्रॉम दिस ए बी वैक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू बी सी वैक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू ए सी वैक्टर का मॉडुलस। मतलब क्या हुआ, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और कितना मैग्नीट्यूड है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। मतलब यहां से मुझे सीधा सीधा देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, कुछ नहीं देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि देखो तीनों पॉइंट आपस में बराबर हैं, तो हो सकता है कि आपके पास जो ए बी वैक्टर है वो ये है, ए बी वैक्टर आपके पास ये है, बी सी वैक्टर आपके पास मान लेते हैं ये है, ठीक है, या फिर यहाँ पर चलो ठीक है, ये तो ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं कि ये मान लीजिए कि जो बी पॉइंट है ए बी वैक्टर ये है, ठीक है, ए बी वैक्टर ये है, बी सी वैक्टर मान लेते हैं ये है, और ए सी वैक्टर ये है, मतलब सी इन दोनों के बीच में लाई कर गया। मतलब क्या हुआ, ए बी वैक्टर ये है, लेकिन वही बात है फिर इनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हुआ। मतलब यहां से तो एक बात क्लियर होती है कि कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि कोलिनियर के लिए क्या है, तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, ये तीनों साइड बराबर आ ही नहीं रही है। कैसे, देखो मान लेता हूं कि ए बी ये है तुम्हारे पास, एक भी कंडीशन फेल, मतलब सारा फेल, ए बी कंडीशन ये है, ठीक, यहां से मान लेता हूं कि ए बी इक्वल टू बी सी बोला हुआ है, मान लेता हूं सी पॉइंट बीच में है, ठीक, ये बीसी हो गया, और ये क्या हो गया, एसी हो गया, लेकिन ये ए बी के बराबर थोड़ी हो गया, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर थोड़ी है, मतलब क्या हो गया, ये कोलिनियर तो हो ही नहीं सकता। मतलब कि आपके पास पहली कंडीशन तो सीधी सीधी गलत हो गई। बचता है अब दूसरा, बचता क्या है, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। मतलब सीधा सीधा समझ में आता है कि यदि तीनों साइड यदि इसके बराबर हैं तो ये क्या बनाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर एक दिक्कत और है, क्या दिक्कत है, कि मुझे नहीं पता कि इसके अंदर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा या दूसरी बनाएगा। देखो मैं पता है क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि यदि यहाँ पर ट्रायंगल के अलावा कुछ और होता तो मुझे सोचना पड़ता, ठीक है, क्यों सोचना पड़ता कि भाई ये ट्रायंगल बनाएगा भी या नहीं बनाएगा। लेकिन जब तीनों ही ट्रायंगल हैं तो मतलब क्या है कि हमें एरिया फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। यदि एरिया हम लोग कब फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको दो तरीका बताया। सबसे पहले तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड यदि निकाल लेते हो उसके बाद क्या करो, तुम उसका एरिया निकालो। यदि एरिया की वैल्यू, क्या बोला मैंने, एरिया की वैल्यू इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू यदि एरिया की वैल्यू 0 आती है, मतलब कि वो तीनों के तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्यों, पॉइंट्स का मतलब यदि एक ही लाइन में तो क्या ये एरिया बनेगा, कोई भी एरिया नहीं बनेगा। लेकिन यदि यही तीन पॉइंट, मान लो दो पॉइंट आपके पास इस तरीके से, ये जो तीसरा पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से है, देखो ये आपके पास क्या बनेगा, मतलब ये एक ट्रायंगल बन गया और इसका एरिया होगा। हो सकता है कि ये जो पॉइंट है, दो पॉइंट एक डायरेक्शन में हो, तीसरा पॉइंट आपके पास यहाँ हो, तो मतलब क्या हुआ, ये हमेशा ही ट्रायंगल बनाएंगे। यदि एक लाइन में है तब इनका एरिया क्या रहेगा, 0। उस केस में आप क्या बोलोगे, कोलिनियर, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोलिनियर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब पहला कंडीशन गलत हो गया और तीनों साइड बराबर हो गई, मतलब वो क्या हो गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। बात समझ में आ गई। चलो अब एक चीज और देखो, यदि आप यहाँ पर यदि तीनों वेक्टर, फॉर एग्जांपल मान लेते हो कि तीनों वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या है, बराबर है, ठीक है, बराबर है। लेकिन वही बात ना कि यहाँ पर तुम इसका पैरेलल भी होंगे, तब भी यहाँ पर तुम यदि कोफिशिएंट्स को चेक करोगे तब भी ये क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि पैरेलल कंडीशन में मैंने आपको बताया हुआ है क्या चीज, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 ही आपके पास आपको निकाल कर आता है। लेकिन आपके पास बराबर नहीं है, मतलब ये पैरेलल भी आपके नहीं हो सकते। मतलब क्या हुआ, दिस फॉर्म्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात समझ में आ गई। कोलिनियर होती तब हम इसका एरिया निकालते, अदरवाइज एरिया निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। यदि फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट कर देना, समझ में आ गया तब भी कमेंट कर देना,
यदि बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर देना।